जय मसीह की। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? परमेश्वर के बच्चे कभी निराश नहीं होते। अगर वो निराश भी हो जाए तो भी परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के द्वारा, उसके पवित्र वचनों के द्वारा वो लोगों की सहायता करता है, उन्हें अपने हाथों में रखता है, उन्हें अपने गले से लगाता है। चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, पर याद रखो कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से और मुझसे बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। तो आज का ये वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर हम वचन आज का देखेंगे। उसके बाद मैं अपने आपकी चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहे, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवित है, सच्चे महान खुदा हो प्रभु। आप कार्य करने वाले, जीवन देने वाले, चंगाई देने वाले, सहायता करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु जी। जितने लोग प्रभु मुझे आज देख रहे, जुड़ रहे प्रभु, हर एक के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मेरे सब प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे सब प्यारे व्यूवर्स के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। अगर इस समय कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह, तो उन्हें छुओ प्रभु। और प्रभु ये वचन सुनने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। प्रभु जो भी थकावट की आत्मा है, नींद की आत्मा है, वचन न सुनने वाले दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी हर एक के घरों में, जीवन में, मोबाइल पर प्रभु आपका वचन बहुत से आने दो प्रभु। और इस वचन के द्वारा हर एक को छुटकारा, आजादी दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हम देखते हैं कि जब कोरोना काल था, तो उस वक्त लोग अपने सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। और हर एक चीज धोकर ही लेते थे, जैसे हाथ धोना है, पैर धोना, बाहर से आए तो कपड़े, ये वो, मतलब हर एक चीज, यहाँ तक कि जो दूध की थैलियां रहती थी उसको भी धोकर लोग लेते थे। हर तरह से लोग साफ सफाई रखने की कोशिश करते थे। ये तो हो गए मेरे प्यारों शारीरिक बातें, कि हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, ये वो। तो ये समझो एक रिवाज है, या अपने बाहर के शुद्धता के लिए ये लोग सब करते हैं। आज भी हम हाथ धोकर ही खाना खाते हैं, तो उसमें कोई बात गैर नहीं है। पर पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले खाना खाने बैठे थे, तो वो बगैर हाथ धोए खाना खाने बैठे। तो ये बातों को देखकर शास्त्री और फरीसी लोग, उनको बहुत गुस्सा आया। और उन्होंने फिर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम देखते हैं मत्ती की किताब, उसका 15वां अध्याय और दूसरी आयत में देखते हैं हम, मैथ्यू 15:2। मत्ती की किताब उसका 15वां अध्याय और दूसरी आयत में हम देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? जो हमारे पूर्वजों से, जो हमारे पुरखों से, बाप दादाओं से जो परंपरा आई है, ये शास्त्री और फरीसी लोग कह रहे, ये जो परंपरा आई है तो उसे क्यों टालते हैं? जो परंपरा कहती है वो क्यों नहीं करते? क्योंकि यहूदी लोगों में एक प्रथा थी कि वो लोग कहीं कभी बाजार में गए या किसी काम से बाहर गए, तो आने के बाद वो नहाते थे। पहला खाना खाने के पहले वो अपने आप को पूरी रीति से साफ करते थे, वो नहाते थे। यहाँ तक कि वो वे कटोरे, लोटे और तांबे तांबे के बर्तनों को पहले मांजते थे। तो जो तांबे के, लोहे के या स्टील के जो भी है, कटोरे, पेला,
और लोटे, वो सब को अच्छे से वो मांजते थे, उसको साफ करते थे वो लोग, क्योंकि उसमें उनको खाना खाना है, पानी पीना है उस लोटे में, तो इसलिए उसको बहुत अच्छी तरह से वो लोग मांजते थे। उसके बाद ही वो खाना खाने बैठते थे, वो उनकी परंपरा थी। तो उन्होंने वो हमेशा देखते थे कि प्रभु यीशु मसीह में क्या उन्हें कुछ कमी दिखाई देगी क्या, तो इसलिए वो हमेशा उन्हें सवाल करते थे और हमेशा प्रभु यीशु मसीह को तंग करना चाहते थे। इसी ताड़ना में रहते थे कि कब कब प्रभु यीशु मसीह उनके हाथ में आए या उसकी गलती को ये पकड़ पाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे चेले वो अपनी परंपराओं को क्यों टालते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी खुद एक यहूदी था। इसलिए उन्होंने बोला कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उन्होंने इस तरह से प्रभु यीशु मसीह से कहा। तो ये लोग तो बाहरी सफाई के बारे में बात कर रहे थे, जो बर्तन को साफ करना है, कटोरे को साफ करना है, तांबे को साफ करना है, लोटों को साफ करना है। तो ये सब बाहर की बातें, नहाते हैं हम लोग, वो भी बाहर से ही नहाते हैं ना, अंदरूनी तो हम नहा नहीं सकते हैं। तो ये वो सब बाहर की बातें, यानी जग की बातें, जो रीत रिवाज है, जो रिचुअल्स है, जो परंपरा है, उसके विषय में ही वो बात कर रहे थे। तो इसलिए हम एक वचन देखते हैं, लूका की किताब उसका 11वां अध्याय 39वां वचन हम देखते हैं। लूक 11 वर्स 39। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। देखो प्रभु ने उनसे क्या कहा, हे फरीसियों, हे फरीसियों, जो तुम अपने आप को बहुत धर्मी समझते हो, जो तुम अपने आप को बहुत पवित्र दिखाते हो, सब तुम्हें बाइबल का ज्ञान है, तुम बाइबल के पूरे वचन को वचन के अनुसार चलते हो, यानी अपने आप को तुम बहुत धर्मी समझते हो। तो प्रभु ने उनसे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, थाली जो है उसे ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर ये थाली तुमने कितने भी साफ की, उसको बहुत ज्यादा चमकाया, सब कुछ किया, हाँ, क्योंकि तुम्हें उसमें खाना खाना है, परंतु तुम भीतर से, यानी तुम अंदर से कैसे हो, दुष्ट हो, और अंधेरा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ में, तुम्हारे आत्मिक जीवन में, तुम अंधेरे से भरे हुए हैं। तुम उजाला तुम्हारे पास तो है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे बर्तन उजाले से भरे हुए चमक रहे हैं, पर ये सब बाहर के काम है, ये सब बाहर की परंपरा है, ये रीत रिवाजों को तुम मान रहे हो, पर अंदर से तुम कैसे हो, तो दुष्टता से भरे हुए और अंधेरे और दुष्टता से भरे हुए है तुम में दुष्टता है। और वो लोग जो फरीसी या शास्त्री लोग थे, वो हमेशा लोगों पर दोष लगाते थे, पर प्रभु यीशु मसीह जो आया इस पृथ्वी पर, तो वो लोगों को दोष लगाने के बजाय उन्हें क्षमा करता था, उन्हें माफी देता था उनके गुनाहों से। तो इतना बड़ा फर्क था ये शास्त्री फरीसी और प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब ऊपर ऊपर से करते हो, ये थाली चमकाना, कटोरे चमकाना, लोटों को चमकाना, सब ठीक है, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, ये खाना पीना, ये तो स्वर्ग का राज्य नहीं है। पर तुम्हें इन इन बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। हम हमेशा देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा वह पापियों के संग उसने खाना खाया, जैसे चुंगी लेने वाले और टैक्स कलेक्टर, जक्कई है, मार्क है, उनके घर में वो हमेशा जाके, वो लोग उन्हें पापी समझते थे, तो वो हमेशा उनके साथ वो खाना खाता था। पर ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे चेले क्यों नहीं हाथ धोकर खाना खाते हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम परंपराओं के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं को
क्यों नहीं मानते? हाँ ठीक है, हम लोग हाथ धोकर खाना नहीं खाते, पर तुम्हारी जो परंपरा है, जो तुम मूसा के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हो, व्यवस्था का पालन करते हो, तुम अगर पुराने नियम पे भरोसा करते हो और तुम उसके ऊपर चलते हो, तो तुम सिर्फ परंपराओं के ऊपर मत चलो कि तुम्हारे दादा, तुम्हारे पुरखों ने ये किया इसलिए तुम कर रहे हो, पर क्या तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो? तुम हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को तुमने तोड़ा है, तुमने क्यों नहीं माना है परमेश्वर की आज्ञाओं को? क्योंकि देखो, परमेश्वर की आज्ञा थी कि तू अपने माता और पिता का मान कर, उनका आदर कर। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम उनका आदर कर। अगर तुम उन्हें कुछ गलत शब्द कहते हैं तो तुम्हें मृत्यु आएगी। यानी अगर तुम अपने माता और पिता को तंग करते हो, सताते हो, उनके जरूरतों को तुम अगर पूरा नहीं करते, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो तुम्हारे जीने का कुछ मतलब नहीं है। और परमेश्वर की आज्ञा थी कि जो 10 आज्ञा दी गई थी मूसा के द्वारा, प्रभु परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से उस पे पट्टियों पे लिखा हुआ था। तो परमेश्वर कहता है जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी, तुम तो वो नहीं मानते और तुम वो करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो परंपरा कहती है, जो रिचुअल्स कहते हैं, जो रीत रिवाज, बस उसके ही चक्कर में तुम पड़े हो। पर तुम मेरी आज्ञाओं को क्यों नहीं मानते हो? कि मैंने मतलब एक उदाहरण है कि तुम अगर अपने माता और पिता का मान रख, आदर कर, तो तुम क्यों नहीं करते? अभी मत्ती की किताब जैसे हम 15वां अध्याय देख रहे, उसकी 5वें आयत में हम देखते, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता पिता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है था, वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्री और फरीसियों से कहा, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता पिता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता है। अगर देखो, समझो किसी की माँ बीमार रहती है हमेशा, या पिता रिटायर्ड हो चुके, अब उनके पास कुछ कमाई का कुछ साधन नहीं है, अगर उनके पास कुछ भी इनकम नहीं है, तो वो अपने बेटों पर पूरी रीति से निर्भर रहते हैं। और अगर वो कुछ उनसे मांगते हैं कि बेटे मुझे दवा के लिए पैसे दे, या उनकी कुछ जरूरतों के लिए अगर पिताजी या माताजी पैसे मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें पता है ना, जैसे निर्गमन में लिखा हुआ है, लेवी में लिखा हुआ है, तो तू अपने माता और पिता का आदर कर, यानी उनकी देखभाल कर, उन्हें संभाल। और अगर वो तेरे माता पिता तुझसे कुछ मांग रहे, उन्हें तेरी जरूरत है, वो तुझसे कुछ लाभ चाहते हैं, यानी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बेटे से मुझे ये मिलना चाहिए, अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए, मेरी दवाओं का खर्चा करे, मुझे देखे, मेरी देखभाल करे। ये अगर माता पिता चाहते हैं कि वो अपने बेटों से या बेटियों से एक्सपेक्ट कर रहे, आस लगा के बैठे हुए, तो वो बेटा क्या कहता है, या वो ये फरीसी क्या कहता है, वह परमेश्वर की भेंट चढ़ाया जा चुका। वो कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को मैंने भेंट दी, वो मैंने मेरा 1/10 वहां पे दिया, मैंने मेरा ऑफरिंग वहां पर दे दिया। तो क्या ये आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुम मानते हो? प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसी लोगों से पूछा। आज परमेश्वर हमसे भी पूछता है कि तुम कामों के ऊपर, कर्मों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो कि मुझे 1/10 देना है, मुझे हर हफ्ता ऑफरिंग देना है, भेंट चढ़ाना है परमेश्वर के भवन में जाकर। ये सब बातें करने में तुम्हें बहुत ज्यादा रुचि है, पर मेरी जो आज्ञा है कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, क्या तुम उनके जरूरतों को पूरा करते हो? अगर वो तुमसे कुछ मांगते हो, तो तुम क्या कहते हो कि वो मैंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो ये चलता है, प्रभु ने कहा उन शास्त्री फरीसियों से।
इसका मतलब जो चर्च में या कलीसियाओं में जो लोग बड़े-बड़े ऑफरिंग देते, बड़े-बड़े भेंट लेकर आते हैं, और अगर उन लोगों का जीवन पाप से भरा हुआ है, वो गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये जो शास्त्री और फरीसी, उनके हाथ में ये सब पहले ऑफरिंग रहा करता था। तो उन पैसों का या उस अधिकार का वो गलत इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पूरा ऑफरिंग उनके हाथ में रहता था। तो वो देखकर भी अनजान बनते थे कि अरे ये जो बड़ा ऑफरिंग देने वाला ये मेंबर है, पर इसके घर में तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये पाप से भरा हुआ जीवन जी रहा है, तो तुम्हें क्या ये सब चलता है? क्योंकि वो ऑफरिंग दे रहे, बड़ी-बड़ी भेंट दे रहे, और वो गलत मार्ग से जा रहे। चर्च में उनका आना-जाना सिर्फ एक काम के हिसाब से, वो सिर्फ अपने ना नेम फेम मनी के लिए चर्च में भेंट चढ़ा रहे। तो क्या प्रभु कहता है मंडली में उस पास्टर का ध्यान नहीं है कि अगर इतनी बड़ी रकम ये लोग दे रहे, पर कहाँ से इन्होंने इनकम किया? बस दे रहे तो लेने का, ऐसा है क्या? इसलिए प्रभु कहता है कि अगर तुम माता-पिताओं की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते और तुम कहते हैं कि नहीं-नहीं मैंने परमेश्वर के भवन में वो ऑफरिंग दिया, परमेश्वर को वो डोनेशन दे दिया, तो अब तुम बीमार है तो वैसे बैठे रहो, क्योंकि मैंने तो प्रभु के लिए दिया, मैं तो प्रभु के काम के लिए करता हूँ। पर परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि तू सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके ऑफरिंग दे। ऑफरिंग देना ही पड़ेगा, पर माता-पिता का भी आदर करो। तो इसलिए प्रभु कहता है कि क्या तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो? नहीं मानते हो ना, तो फिर तुम ये कैसे कहते हो कि तुम्हारे चेले परंपराओं को नहीं मानते? जो परमेश्वर की परंपरा है, जो परमेश्वर का वचन है, जो व्यवस्था है, क्या तुम उस व्यवस्था को पूरी रीति से करते हो? बस लोगों को दिखाने के लिए एक धार्मिकता का जीवन जीना, या हम बहुत स्पिरिचुअल है, ये दिखाना और स्पिरिचुअलिटी के काम करना, ये तो कोई धार्मिकता नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होता है। पर लोगों को भूल चूक होती है कि अरे ये बहुत स्पिरिचुअल है। तो यही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहता है कि तुम परंपराओं को देखते रहते हो, पर जो परमेश्वर की आज्ञा है तुम उसको क्यों नहीं मानते हो? कि प्रभु कहता है कि ये मत करो, तो तुम वो क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए तुम करते हो। फरीसी दिखाते थे हमें व्यवस्था का यानी पुराने नियम के बारे में बहुत महत्व है, आस्था है, परंतु वे अपनी परंपरा और अपनी सहूलियत के अनुसार नियमों को तोड़ते थे। वो ऐसे दिखाते थे कि हम व्यवस्था को या पुराने नियम को बहुत मानते हैं, उसके विषय में हमारे मन में बहुत आस्था है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं परमेश्वर के नियमों का, पर वो अपनी सहूलियत यानी अपने कंफर्टेबल, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से वो लोग परमेश्वर के नियम को तोड़ते थे आराम से, उन्हें तब कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या कर रहे, उसके ऊपर उनकी बहुत नजर थी। ऐसा ही लोग हमारे साथ भी करते हैं। उनका जीवन भले कितना भी व्यर्थता में, दुष्टता में, व्यभिचार में क्यों न हो, पर वो हमें देखेंगे कि हम कैसे जीवन जीते हैं। और मंडली में यही सब कुछ चलता है मेरे प्रियो। फरीसी लोगों के हाथ में मंडली का पूरा दान उनके हाथ में रहता था, इसलिए मंदिर के बड़े-बड़े भेंट चढ़ाने वाले यदि माता-पिता को आर्थिक सहायता ना करे तो भी उनको चलता था। चलो ठीक है, चर्च में तो पैसा आया, परमेश्वर के भवन में तो पैसा आया, चाहे इसने अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में क्यों ना डाला हो, चलता है। इनका ऑफरिंग आता है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से तुम सिर्फ स्वार्थी भावना से, अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों को ये क्यों नहीं सिखाते हो कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है? तुम ये चाहते हो कि बस परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, किस रीति से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो उनको कुछ लेना देना नहीं है। आज भी चर्च में यही होता है कि बस तुम मैंने तो बस सुना है कहीं से कि चर्च में पैसा चारों तरफ से आना चाहिए, पर कभी
चर्च में से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब कोई बीमार है, कोई किसी को बहुत पैसे की आवश्यकता है, उसको नहीं देने का, बस तुम लेकर आओ, सब जन मिलके चर्च के भंडार में पैसे भरते रहो। वहां पर परमेश्वर का अभिषेक या आशीष नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ वो स्वार्थ से भरी हुई वो बातें हैं। वो लोग सिर्फ परंपराओं के पीछे चल रहे कि बस चर्च में आओ, ऑफरिंग दो। ये एक परंपरा है और उसके हिसाब से वो लोग चलते हैं। परम ऑफरिंग देना तो पड़ेगा ही तुमको, पर उसके पीछे भागना और उसके लिए अगर तुम्हारे चर्च का मेंबर कुछ गलत काम कर रहा है, वो फैमिली, उसको नजरअंदाज करना, ये गलत बात है। हालेलुया। आज बहुत सारी कलीसिया में परंपरा की रीत रिवाज, सांस्कृतिक नियम और खुद की स्वार्थ इच्छाएं मंडली में परमेश्वर की वचन को मरोड़ रहे हैं। कि बाइबल में लिखा हुआ है ना कि प्रभु के भंडार में लेकर आओ, परमेश्वर तुम्हें दबा दबा के हिला हिला के देगा। तो ऐसे कुछ कुछ वचन को लेकर वो ऑफरिंग की डिमांड करते हैं। तो वो अपनी इच्छाओं के, अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए मंडली में परमेश्वर के वचन को मरोड़ते हैं। सांस्कृतिक नियम और खुद की स्वार्थी इच्छा वो मंडली के सामने रखते हैं। पर मैं कलीसिया में परंपरा, रीत रिवाज, ये सब वो करते रहते, वचन भी सिखाते, पर इन सब बातों को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मुझे एक लेडीज ने बोला था कि हमारा चर्च बहुत लाइव है, क्योंकि हमारे चर्च में पिकनिक अरेंज किया जाता है, हम लेडीज मिलके यहाँ जाते वहां जाते, उनका चर्च बहुत लाइव है। अच्छी बात है, पर ये लाइव करते करते प्रभु कब आएगा और जो परमेश्वर की बाट जोर है उनको लेकर जाएगा। तुम बस घूमते फिरते रहो, तुम चर्च के लोग मिलके पिकनिक मनाओ, तो वो उनका लाइव चर्च है। उन्होंने मुझे खुद कहा कि हमारा चर्च बहुत लाइव है, बहुत एक्टिविटीज हमारे चर्च में होती। तो ये सब सांस्कृतिक काम है मेरे प्रो, वो सब करने से, ऐसे काम कर्मों के हिसाब से तो हमारा उद्धार नहीं होता है ना। पर ये लोगों को जब समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मत्ती की किताब जो 15वां अध्याय हम देख रहे हैं, तो उसके 8वीं और 9वीं आयत हम देखते हैं। क्योंकि ये वचन जो यशायाह जो भविष्य वक्ता था, उन्होंने इन कपटियों के बारे में, यानी ये शास्त्री फरीसी या जो परमेश्वर को नहीं मानता, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानता, उनको कपटी कहा है। उनके विषय में भविष्यवाणी की थी। किसने? यशायाह ने। तो उसने क्या कहा था? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से तो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, बहुत कुछ कुछ बड़ वो लोग करते हैं। होठों से बस पास्टर को दिखाने के लिए, मंडली को दिखाने के लिए, बस अपने होठों से, अपने मुख से दिखाते कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पर सिर्फ होठों से। अगर उनके अंदर, उनके हृदय में अगर हम झांक कर देखते हैं, या प्रभु जब उनके हृदय में झांक कर देखता है, तो प्रभु कहता है कि उनका मन मुझसे दूर है। वो चर्च में तो आए हैं, पर उनका ध्यान सब कहाँ पर है कि अब मुझे घर जाना है, मुझे रिक्शा मिलनी चाहिए, मुझे बस मिलनी चाहिए टाइम पर, घर में जाके खाना बनाना है, रिश्तेदार आने वाले, यानी सब बाहर की बातों पर ध्यान। चर्च में क्यों आ रहे? क्योंकि वो एक काम है, इसलिए वो चर्च में आ रहे। जब आते तो उनका ध्यान भी वचन पर नहीं होता है, यहाँ वहां जो बाहर आ रहा है जा रहा है उधर देखते रहते। तो ऊपर कहते हैं कैसे, आंख बीक बंद करते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये सब करके तुम सिर्फ होठों से करते हो परमेश्वर का आदर। बहुत सारे लोग हैं इसे मैं देखती हूँ हर बार, और हर बार सोचती रहती है कि हे प्रभु, तू मेरा जीवन भी और तेरे वचनों की गहराई में मुझे लेकर चल। क्योंकि ये सब बातें मैं देखती रहती हूँ मेरे आसपास घटती हुई, कि सिर्फ सुबह भी कोई मुझे मिलता है तो कहता है हाँ प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड करते हैं, पर
आगे चले गए तो फिल्मी सॉन्ग गा गा के वो अपनी व्हीकल चलाते हैं। तो सिर्फ होठों से वो परमेश्वर को आदर देते, पर उनके अंदरूनी, उनके मन में, उनके हृदय में वो परमेश्वर से बहुत दूर रहते। उन्हें बाइबल पढ़ने का समय नहीं रहता है, उन्हें प्रार्थना करने का समय नहीं रहता, घर में कभी वो इकट्ठा बैठकर प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ होठों से प्रभु प्रभु कहते हैं। 9वीं आयत में लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, या भले वो गीत भी गाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पर वो प्रभु कहता है कि वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उनका मन पूरी रीति से परमेश्वर के हृदय के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इसलिए वो व्यर्थ उपासना करते हैं। क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते। जो मनुष्यों की विधि है कि मुझे बैप्टिज्म लेना है, मुझे ये करना है, मुझे 1/10 देना है, इनके बारे में वो उपदेश देते हैं, लोगों को वही सिखाते हैं कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। और कहते हैं कि एंजॉय तो करना ही चाहिए, हर किसी को चेंज चाहिए, एंजॉय तो करना चाहिए, परंतु परमेश्वर को कितना स्थान देते हो तुम्हारे जीवन में। तो शास्त्री और फरीसी परमेश्वर से पवित्र रिश्ता रखने से उद्धार मिलता है, इसके विपरीत वे बाहरी कर्मों के द्वारा उद्धार मिलता है यह सिखाते थे। वो सिर्फ यह सिखाते थे कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें परमेश्वर के भवन में ये लाना है, तुम्हें ये भेंट चढ़ानी है, तुम्हें ये करना है, परमेश्वर के कामों के लिए वो करो, मंदिर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए ये करो। शास्त्री और फरीसी उन्हें, लोगों को ये कन्विंस करते थे, उन्हें ये सिखाते थे कि अगर तुम ये सब बाहरी काम करते हो, जैसे चर्च में आके कुछ भी चर्च के काम है, जो कोई सच्चे मन से करता है तो प्रभु उसमें निवास करता है, प्रभु उसके कामों से संतुष्ट हो जाता है। पर सिर्फ पास्टर ने कहा है, सिर्फ जैसे शास्त्री फरीसियों ने कहा है, उनको खुश करने के लिए अगर तुम बाहर के काम करते हो, और वो उन्हें वही सिखाते थे कि अगर तुम ये सब काम करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे डिनोमिनेशन से क्रिश्चियन लोगों में कि वहां पे सिर्फ पास्टर या रेवरेंट ही बाइबल पढ़ते, वो मंडली के लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए कहते भी नहीं है, और वो लोग बाइबल कभी पढ़ते भी नहीं, टच भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें वैसे ही सिखाया गया है। कर्मों के द्वारा उद्धार मिलता है, इस तत्वों पर विश्वास करने वाले होठों से परमेश्वर का आदर करते हैं कि अगर मैं क्वायर में खड़ा हूं तो मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूं, पर क्वायर में खड़े रहकर तुम्हारी नजर चारों तरफ घूम रही है, तुम्हारा मन किसी और बात पे ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो इन सब बातों से, यानी चर्च के या किसी भी परमेश्वर के काम करने से तुम्हारा उद्धार नहीं होता है। कर्मों के द्वारा उद्धार मिलता है, इन तत्वों पर उनका विश्वास होता था। ये शास्त्री और फरीसी लोगों का कि मैंने अगर बहुत बड़ा डोनेशन दिया तो प्रभु मेरे हाथ के कामों को आशीषित करेगा, वो डेफिनेटली करता है, पर तुम्हारा विश्वास इस पर है कि ये अगर मैं करता हूँ, मैं किसी अनाथ को मैं कुछ पैसे देता हूँ, तो ये सब करने से मेरे पाप धुल जाएंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा, तो ये गलत बात है। हमारे कर्मों की वजह से हमें उद्धार नहीं मिलता, प्रभु यीशु मसीह के वजह से हमें उद्धार मिला है, क्योंकि हमारे पापों के लिए उसने कीमत अदा की। हमारे कर्मों से कुछ नहीं होने वाला, पर लोगों के मन में ये वहम है, गलत फहमी है, उन्हें लगता है कि ये बाहरी काम करो, मैं करूंगा तो या करूंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा, और इस रीति से वो ऐसे इच्छाओं से, गलत विश्वास से वो अपने होठों से परमेश्वर का आदर करते हैं, पर उनका मन यानी उनका हेतु, उनकी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा से दूर होती है। जो प्रभु चाहता है कि तुम पवित्रता का जीवन जियो, तुम धार्मिकता का जीवन जियो, तुम परमेश्वर के निकट आओ, बार 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 कंटिन्यूअस तुम टीवी देखते रहोगे, गंदे फिल्म देखते रहोगे, डिमोनिक फिल्म देखते रहोगे,
तो क्या परमेश्वर का प्रेजेंस तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में आएगा? तुम तो परमेश्वर से दूर होते जा रहे। कभी इस बात पर सोचते हो और फिर कहते हो कि नहीं, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं होता है। तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की वजह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पर उन्हें ऐसा सिखाया जाता है कि अगर तुम ये सब काम करते हो तो तुम्हारा उद्धार, यानी गलत बातों पर उनका विश्वास टिका हुआ है, उसके ऊपर उनका फाउंडेशन है, और उन्हें लगता है कि मेरे होठों से दी गई स्तुति, आराधना, प्रार्थना परमेश्वर के भवन तक जाएगा। पर वैसा नहीं होता है मेरे प्रभु। वे पवित्र जीवन जी रहे और परमेश्वर को संतोष देने वाला जीवन जी रहे, ऐसा ऊपर ऊपर से दिखाते। वो लोग दिखाते कि हम गंदी बातें नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, हम सिगरेट, तंबाकू या शराब नहीं पीते। वो ऊपर ऊपर से दिखाते, लोगों को ज्ञान बांटते, लेक्चर देते कि तुम्हें ये सब चीजें नहीं करना है। वो बस ऊपर ऊपर से दिखाते कि हम बहुत धर्मी है, अपने होठों से परमेश्वर का आदर करते, स्तुति आराधना देते हैं। ये सब ऊपर ऊपर के और बाहर की बातें हैं। पर आत्मिक रीति से वो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम नहीं करते। अगर वो प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते थे तो वो देख लेते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के फेलोशिप में, उसके संगति में, उसकी सहभागिता में मुझे बैठना है, मुझे परमेश्वर को वक्त देना है, मुझे परमेश्वर से बात करनी। सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता है, बाइबल भी तो पढ़ना पड़ता है। ये सब तुम नहीं करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पवित्र हो, धर्मी हो, तो ये गलत बात है। तुम्हारा विश्वास गलत बात पर आधारित है, गलत फाउंडेशन पर है। और ये बहुत बार शास्त्री और फरीसी इस रीति से लोगों का विश्वास दान, दहेज और ऑफरिंग पर ही टिकाते थे। हमेशा मनुष्यों के नियमों पर आधारित होता है। लोगों का जीवन हमेशा मनुष्यों के नियमों पर आधारित होते हैं। मनुष्यों के नियम कि तुम्हें 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, जितना भी दिन तुम्हारा चर्च रहता है, तुम्हें चर्च में आना ही पड़ेगा, तुम्हें ऑफरिंग देना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, तुम्हारी मेंबरशिप के लिए तुम्हें इतना पैसा भरना पड़ेगा, या 1 साल तुम्हें चर्च में आने के बाद तुम्हें मेंबरशिप मिलेगी। यानी ये सब मनुष्यों के बनाए हुए नियम हैं और लोगों को उन नियमों पर वो लोग चलाते हैं। उनका परमेश्वर की आज्ञाओं से कोई संबंध नहीं है। जो प्रभु की आज्ञा है उससे इन लोगों का कोई संबंध नहीं। उन्हें बस अपना स्वार्थ, अपना हेतु, अपनी इच्छा के अनुसार वो लोगों को सिखाते हैं और वो लोगों को चलाते हैं और लोगों को गलत मार्गदर्शन या गलत शिक्षा वो लोगों को देते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा था कि तो प्रभु परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको क्यों नहीं मानते? तुम बस परंपराओं के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारे नियमों पर तुम चल रहे हो। पर परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती है, परमेश्वर के वचन क्या कहता है, वो नियमों को तुम नहीं पालते हो और तुम्हारे अलग से नियम बनाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हो और तुम्हें उसका कुछ दुख भी नहीं होता है। तुम आराम से ये सब करते हो। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हमारा उद्धार होता है और हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता है। जब हम उस पर सच्चे मन से प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तब हमारा इनर मैन या हमारा स्पिरिचुअल मैन वो बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। फरीसियों को के अपने कायदे कानून होते थे, उनके अपने कायदे कानून होते थे, उनका परमेश्वर के वचन से कोई संबंध नहीं था। इसलिए वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह को टोकते थे, क्योंकि वो देखते थे कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बात मान रहा है और प्रभु यीशु मसीह इतने सारे चमत्कार कर रहा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह रोज पिता के साथ समय बिताता था। पर शास्त्री और फरीसी
सिर्फ निंदा करने में तत्पर रहते थे, अपने कानून कायदे लोगों के ऊपर थोपते थे और लोगों को दोष लगाते थे। मंडली के कायदे कानून वो लोग बनाते थे और बहुत सारे मंडली में ऐसे अलग-अलग कायदे कानून होते हैं जो जो पास्टर वहां पे आता है, जो रेवरेंट आता है, उसके अपने कायदे कानून रहते और वो लोगों पर वो डाल देते हैं। तो 11वीं आयत हम देखते हैं, मत्ती 15 उसका 11वां वचन हम देखते हैं, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से जाता है यानी जो तुम मुंह से खाते हो उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, वो चीजें मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती। यानी शराब, गुटखा, तंबाकू ये खाओ और तुम अशुद्ध नहीं होगे, ऐसा ये वचन नहीं कह रहा है। वचन ये कह रहा है कि चाहे जो कुछ भी तुम खाते हो, कोई लोग नॉनवेज नहीं खाते, उन्हें नॉनवेज पसंद नहीं है, या किसी को नॉनवेज खाना अच्छा ही नहीं लगता है, तो प्रभु ने यह सब कुछ हमारे लिए बनाए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर जाता है, जो तुम खाना खाते हो, उससे तुम डिफाइल नहीं होते, उससे तुम अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि वो तुम्हारे पेट में जाकर वो बाहर निकल जाता है। तो वो तुम्हारे अंदर नहीं रहता है, पर जो तुम्हारे अंदर से जो बातें निकलती है, तो वो बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। अगर तुम गाली गलौज करते हो, अगर तुम गुस्से से, नफरत से बातें करते हो, निंदा करते हो, गलत शिक्षाएं लोगों को देते हो, तो वो बातें तुमको भी अशुद्ध करेगी और जो सुन रहा है उसको भी अशुद्ध करेगी। जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है। कभी कभी जो भड़ास सालों साल मन में रहती है, या किसी के लिए नफरत या गुस्सा दबा के रखा हुआ है, जब बाहर फूट कर निकलता है तब वो उनके मन से वो बातें निकलती है। जब वो मन से बात करते हैं, बड़बड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं या झगड़ा करते हैं, तो वो उनके मन की बातें रहती है और वही बातें उनको अशुद्ध करती है। मेरे प्रभु विश्वासियों, जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अभी आत्मा की भी अशुद्धता है, ये सब बातें करना वगैरह बात बाहर की हो गई, पर अंदर से जब कोई बात करता है तो उसका आत्मिक जीवन, उसका स्पिरिचुअल जीवन नाश हो जाता है। मेरे ब्रो, परमेश्वर का जीवन और उसके उद्देश्य, इससे मनुष्य को अलग करना। अशुद्ध आत्मा की अशुद्धता क्या है कि परमेश्वर का जीवन और उसके उद्देश्य, उसका जो ध्येय है हमारे जीवन के लिए, उसको खत्म करना या उससे अलग होना। परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रभु की सेवा में बढ़ो, तुम सुसमाचार दो, तुम आगे चल के अच्छे प्रीचर बनो। परमेश्वर ने ये योजना तुम्हारे लिए बना के रखी है, पर जब आत्मा ये जब हमारा स्पिरिट सोल डिफाइल हो जाता है, तब परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा से तुम मनुष्य को अलग करके यीशु मसीह की संगति और उससे रिश्ता तोड़ने वाली बातें आत्मिक अशुद्धता है। यीशु मसीह की संगति और उससे रिश्ता तोड़ने वाले, अगर तुम गंदी बातें करते हो, गंदे जोक्स क्रैक करते हो, तुम गंदी चीजें करते हो, व्यभिचार करते हो, खून करते हो, तो ये सब बातें परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें अलग करेगी। तो ये सब आत्मिक अशुद्धता है कि जो बातें तुम करते हो, बोलते हो, उसकी वजह से परमेश्वर के साथ बैठने को तुम्हारे पास समय नहीं, माफी मांगने को, क्षमा मांगने को, रिपेंट करने को तुम्हारे मन की इच्छा नहीं होती। तो ये सब बातें, ये आत्मिक अशुद्धता है और जो तुम्हें डिफाइल करती है, और वो अंदर से जब बाहर आती है तब वो तुम्हें अशुद्ध कर देती। पर मन में, आत्मा में जो तुम गंदी सोच रखते हो, व्यभिचार की सोच रखते हो, तो ये सब बातें आत्मिक अशुद्धता है। मेरे प्रभु,
कि जिन बातों से हमें पता है कि ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हमें अच्छा लगता है, हमारे शरीर को अच्छा लगता है, और जब वो हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से हमारा रिश्ता टूट जाता है, हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन के हिसाब से हम चलते हैं, तो वो हमारे आत्मा की अशुद्धता है मेरे प्रभु। परमेश्वर का जीवन और उसके उद्देश्य से हम दूर हट जाते हैं मेरे प्रभु। विश्वासियों ने इस दुनिया के बातों से अलग, नया और बदला हुआ जीवन जीना चाहिए। जो भी विश्वासी है, जिन्होंने भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास किया है, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, तो उसके जीवन में जब उसने जाना परखा प्रभु यीशु मसीह को, तब उसमें बदलाव आते हैं। वो दुनिया से, दुनिया की बातों से, जग से वो अलग हो जाते हैं। उनका एक नया जीवन रहता है, एक बदला हुआ जीवन रहता है। यीशु के जैसा दिखने वाला जीवन उनका हो जाता है। जैसे यीशु मसीह सबसे प्रेम करता था, उसके हृदय में हर एक के लिए बहुत ज्यादा कंपैशन था, तो वो जब तुम्हारे हृदय में आता है, किसी के लिए बोझ आता है प्रार्थना करने का, किसी को सहायता करने का, प्रभु अगर तुम्हें बोझ देता है और तुम अगर करते हो, तो वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन तुम में है, वो दिखाता है। पर सिर्फ ऊपर से बात करना, परमेश्वर की होठों से आराधना करना, या उसको आदर करना, और मन में परमेश्वर के लिए कुछ भी प्रेम नहीं, समय नहीं है, तो वो सब बातें दिखावा है। तो फिर तुम कितने भी रीत रिवाज करो, कायदे कानून से चलो, पर उससे परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता है। शास्त्री और फरीसी लोगों पर दोष लगाते थे, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने लोगों के दोष निकाले, उनको उनकी पापों से माफी दी। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। एक अंधा यानी मार्गदर्शक या अंधा अगुवा जो रहता है, अगर वो गलत बातें लोगों को सिखा रहा है, गलत रीत रिवाज सिखा रहा है, तो एक अंधा दूसरे अंधे जो मंडली के लोग हैं, या जो उनका संदेश सुसमाचार सुनते हैं, तो उनके पास ज्ञान कमी है, इसलिए वो उनका सुसमाचार सुनते हैं। तो वो अगर अंधा कुछ अलग सिखा रहा है, तो सामने वाले हैं वो भी गलत फहमी में रहेंगे और सब मिलके गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को कभी रास्ता, सही रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोनों को दिखाई नहीं देता है। उसी रीति से हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है कि हमें परमेश्वर से अगर कुछ लेना देना नहीं है, उसके वचन में कुछ रुचि नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है, और वो अगुआ भी तुम्हें गलत तरीके से बता रहा है, सिर्फ कायदे कानून परंपरा उसके ऊपर अगर वो चल रहा है, तो वो दूसरों को भी गड्ढे में डाल सकता है। इसलिए हम मत्ती की किताब उसका 23वां अध्याय और 16 से 22 में भी सब कुछ लिखा हुआ है मेरे प्रियो, कि वहां पे लिखा है कि जो अंधे अगुए हैं, तो वो मंदिर के कोई अगर मंदिर की या भवन की शपथ खाता है, तो वो कहता है अरे नहीं, मंदिर की शपथ खाना तो ठीक बात है, पर मंदिर की सजावट के लिए, उसके डेकोरेशन के लिए जो सोना लगा है ना, उसकी शपथ मत खाना, मंदिर की तुम खा सकते हो। अरे सोना परमेश्वर की वजह से, उस भवन की वजह से वो शुद्ध हुआ है। सोना कुछ शुद्ध नहीं है, वो मनुष्य के लिए है, क्योंकि स्वर्ग में तो हर रास्ता सोने का है। पर वो जो अंधे अगुए हैं, जो गलत शास्त्री फरीसी थे, कि वो कहते थे कि मंदिर की शपथ ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मंदिर में लगे हुए सोने की शपथ नहीं लेना। वेदी की शपथ तुम ले सकते हो, पर वेदी पर जो भेंट चढ़ाई है उसकी शपथ नहीं लेना। अरे भेंट की कहाँ पे चढ़ाई? वेदी पर। वेदी इंपॉर्टेंट है, पर उनके नजर में वो भेंट इंपॉर्टेंट थी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रभु की आज्ञाओं को क्यों नहीं मानते हो? तुम परमेश्वर के भवन का इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर तुम सोने पर तुम्हारा मन है। और ये उनके कायदे कानून थे, ये उनकी परंपरा थी, कि वो वेदी जो थी परमेश्वर की, तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वेदी की शपथ कसम खा सकते हो,
पर वेदी पर जो भेंट चढ़ाई, जो पैसे चढ़ाए, जो दान दहेज दिया है, उसकी भेंट न, उसकी शपथ न खाना। तुम स्वर्ग की शपथ खा सकते हो, पर स्वर्ग की बातों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। तो इस रीति से वो गलत चीजें, यानी एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने के बजाय दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि वो कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्या तुमने एक गलत काम किया? वो कहता है सामने वाला अंधा कि नहीं, मैं तो परमेश्वर की भवन की कसम खाता हूँ, शपथ खाता हूँ। वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, परमेश्वर की भवन की शपथ खाई ठीक है, पर वहां पे जो जो सोना लगा है उसको, उसकी शपथ नहीं खाना, झूठी शपथ। मतलब इन लोगों का ध्यान सब दुनिया की बातों पर था, ना कि परमेश्वर की बातों पर, न आत्मिक बातों पर। इसलिए वो आत्मिक शुद्धता में, अशुद्धता में उनका जीवन जीते थे। जो 15वां आयत हम देख रहे हैं मत्ती का, उसका 19वां वचन लिखा हुआ है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये अशुद्धता है ना हमारे मन की, ये अंदरूनी है। बाहर से तुम भले कितने भी काम करो, पर जो तुम्हारा इनर मैन है, जो तुम्हारे अंदर जो गंदी बातें चल रही है, वो क्या है कि बुरे विचार, किसी का बुरा सोचना, किसी के बारे में गलत बातें, गलत फहमी फैलाना, टोना करना कि उनका जीवन खराब हो जाए, ये सब बुरे विचार है। तो ये बुरे विचार, हत्या, मर्डर, परस्त्री गमन यानी दूसरे स्त्री के साथ लैंगिक संबंध रखना, व्यभिचार, एडल्ट्री, चोरी, झूठी गवाही, किसी के लिए हाँ हाँ मैंने देखा था, ये इनकी बेटी भाग गई, हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने देखा है, ये लोग फिल्म देखने जाते हैं, ये कुछ स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो झूठी गवाही हो गई। और निंदा मन ही से निकलती है। किसी के लिए तुम्हारे मन में कड़वाहट है, नफरत है, तो तुम उनकी निंदा करते ही रहते हो। 20वीं आयत में लिखा है, ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य की अशुद्ध नहीं करता। यहाँ पे वचन क्लियर लिखा है, ये सब बातें जो कि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब बातें अशुद्धता है, तुम्हारी अंदरूनी अशुद्धता। पर बिना हाथ धोए अगर तुम खाना खाते हो तो मनुष्य को ये बात मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकती। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। मत्ती 12:35 में लिखा हुआ है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो जिनके मन बुराई से भरे हुए, बुरे गंदे विचार उनमें है, तो वो अपने मन के भंडार से, अपने आत्मा से गंदी बातें करते। पर जो परमेश्वर की बातें करते हैं और जिनका मन भला है, अच्छी बातें करने वाला है, तो उनके भंडार से यानी उनके मन से वो अच्छी बातें निकालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। तो ज्यादा परंपरा के पीछे न भागते हुए, ट्रेडिशन के पीछे न भागते हुए, परमेश्वर का वचन क्या है उसके ओर ध्यान दो। इसने कहा, उसने कहा, इसके नियम, उसके नियम, ये मंडली के नियम, वो कलीसिया के नियम, उसके पीछे मत भागो। कोई चर्च में होता है कि कान में मत डालो, नाक में मत डालो, हाथ में मत डालो। कोई किसी चर्च में है कि सिर्फ साबात डे वो पालते हैं, यानी हर एक का अलग अलग डिनोमिनेशन है, अलग अलग है। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो नहीं देखते। एक वचन को लेके उसको तोड़ मरोड़ के अपनी सहूलत के हिसाब से लोगों को सिखाते। अंधा अगवा लोगों को अंधा कर देता है और सब गड्ढे में गिर जाते हैं। हालेलुया। तो इस वचन पर मेरे प्रियो गौर करो, खुद इस अध्याय को पढ़ो, मत्ती की किताब उसका 15वां अध्याय पूरे मन से पढ़ो, प्रभु आपसे बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमें जो कुछ भी सिखाया प्रभु,
हम लोग गलती करते हैं प्रभु जी, हमारे मन में कड़वाहट, नफरत और निंदा भरी हुई है मेरे जीवित है परमेश्वर, पर आप सच्चे खुदा है और आप इन गलत चीजों से हमारे मन को निकालने वाले सच्चे खुदा हो और आप कर सकते हो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो कुछ भी हमारे मन से निकलता है वो हमारे अंदर दबा हुआ है, वही गलत बातें हमारे मुंह से निकलती है और वो हमें अशुद्ध करती है, ना कि हाथ धोने से, बिना हाथ धोए खाना खाने से। बहुत सारी बातें हैं प्रभु जी, हमारे जीवन की कमी घटियों को बदलने वाले आप सच्चे खुदा हो मेरे जीवित है परमेश्वर। आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु जी, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, हर एक के जीवन में बहुत सारी कमी घटी है प्रभु। आज हमारे जीवन को प्रभु आप देखते हो, जानते हो और परखते हो प्रभु, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जो बाहरी दिखावट लोग करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से उस गंदे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। किसी को दिखाने के लिए अगर हम पवित्रता का या धार्मिकता का जीवन जीते हैं प्रभु, तो प्रभु आप हमें देख रहे हैं प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, ये सब अशुद्धता लोगों के जीवन से, मन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो सच्चे मन से आपसे प्रेम करे प्रभु, सच्चे मन से वो अपने होठों से आपका आदर करे, आपकी स्तुति महिमा करे प्रभु। ऐसा उनके ऊपर अनुग्रह आने दो प्रभु। जो अनुग्रह प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु, जो उद्धार प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु, वो आपने हमें मुफ्त में दिया है मेरे जीवित परमेश्वर। उसके लिए हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काम आपने कर चुका है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे लोग आज बीमार है प्रभु, बहुत सारे लोगों के पास सर्दी, खांसी, बुखार का वायरल इन्फेक्शन है। बहुत सारे लोग प्रभु जी आज डेंगू से सफर कर रहे हैं प्रभु। हर एक उस वायरल इन्फेक्शन को, डेंगू के बीमारी को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, हर एक को छुओ, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका वो ट्यूमर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, पिघल जाए, उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। जो भी केमोथेरेपी या रेडिएशन से जा रहे प्रभु, जो भी उनके शरीर में थकावट है, कमजोरी आई है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिनके घरों में प्रभु बहुत समस्या है प्रभु, जिनके घरों में बीमारी है प्रभु, कर्जे की दुरात्मा है प्रभु, गरीबी की दुरात्मा है, उन सब स्पिरिट्स को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उन्हें उस गंदी स्पिरिट से निकाल दो बाहर प्रभु। वो सब कर्स उनके हृदय से, उनके घर से चले जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो भी टेनिस एल्बो का दर्द है, घुटने का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, एडी का दर्द, कमर का दर्द, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक प्रभु, उन्हें आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हो प्रभु। हर एक जॉइंट को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि वो पूरी रीति से चंगाई से भर जाए प्रभु। आपकी चंगाई उनके जीवन में आने दो प्रभु। जहां कहां से वो लोग देख रहे प्रभु, हर एक को छुओ और पूरी रीति से उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी अस्थमा के पेशेंट है, हर्निया के पेशेंट है प्रभु, उन्हें भी पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। टीबी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें पूरी रीति से स्वस्थ बना दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो भी किडनी फेलियर है प्रभु जी, तो उनकी किडनी 100 गुना काम करने पाए। जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए। जो भी टोना की आत्मा है, उनके घरों से चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जिनके भी डायबिटीज है, थायराइड है, शुगर है प्रभु जी, बीपी, वो सब नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अभी इसी वक्त उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें विश्वास करने की इच्छा दो प्रभु कि प्रार्थना करने से प्रभु आप हर एक असंभव को संभव कर सकते हो प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। जिनके जो भी जवान अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे प्रभु, आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु
कि उन्हें दिखाओ प्रभु, उनके जीवन के लिए एक अच्छा धर्मी लाइफ पार्टनर प्रभु, जो आपके पवित्र भंडार से है प्रभु। ऐसे धर्मी, तंदुरुस्त, अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। जो भी नौकरी की तलाश में है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जो भी अप्रेजल के लिए सोच रहे, प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उन्हें उनका अच्छा प्रमोशन हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक स्किन इन्फेक्शन के लिए, वो उनके शरीर से एक्जिमा चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु मसीह जो भी हेयर फॉल की समस्या है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उनके जहां पर बाल झड़ चुके हैं प्रभु, उस जगह पर 1000 गुना बाल आने दो प्रभु। आपको कुछ भी बातें असंभव नहीं है प्रभु। आप उन्हें छुओ और पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पीसीओडी की समस्या के लिए, उसको उनके शरीर से जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हो प्रभु। जिनको भी बच्चे नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो। उन्हें बच्चे के लिए उन्हें इच्छा दो प्रभु, और अच्छा उनका फैमिली बन हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर एक के जीवन में कार्य किया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक, अनंत काल तक रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले। प्रभु अपनी पवित्र शांति से आप सबको भरे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।